स्वागत है दोस्तों डेली न्यू हब की एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडिया वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के बीच होने जा रहे सेकंड टी20 इंटरनेशनल मैच को, जो खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। बाकी दोस्तों, जो फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया था वो भी इसी ग्राउंड पर ही हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने शानदार बैटिंग करते हुए इंडिया की टीम को हराया था। लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि किस तरह की कंडीशन बनी थी पिछले मैच में। बाकी इन दोनों टीमों के बीच ये मैच 9 दिसंबर को शाम 7 बजे खेला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों टीमों के सभी प्लेयर्स की रीसेंट फॉर्म के बारे में, और इन दोनों टीमों की इस बार प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा इस वेन्यू की पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड में हमारी टीम कैसी होगी, ग्रैंड लीग में हम किन प्लेयर्स को अपनी टीम में रखने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही आज के इस मैच के लिए हम अपनी टीम में किसे कैप्टन और किसे वाइस कैप्टन रख सकते हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और फिर एंड में हम इस मैच में भी अपने लिए एक बेहतरीन और यूनिक टीम भी तैयार करने वाले हैं। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस मैच में अपने लिए एक बेहतरीन और यूनिक टीम जो जिता सके आपको मेगा ग्रैंड लीग, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इस वेन्यू पे पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, यहां पर जो पिछला मैच हुआ था उसे अगर देखा जाए, या यहां पर पिछले कुछ जो वर्ल्ड कप के मैच खेले गए थे उन सभी मैचेस को अगर रिकॉर्ड्स को देखें तो यहां पर पेसर और स्पिनर दोनों ही अच्छा करने वाले हैं। बाकी जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी मुझे लगता है वो सबसे पहले बैटिंग करना ही पसंद करेगी। बाकी जो इन दोनों टीमों के बीच जो फर्स्ट टी20 मैच हुआ था उसको अगर आप लोग देखोगे तो यहां देखा जाए तो इंग्लैंड वुमेन की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 197 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए, और इंडियन वुमेन की टीम ने यह सेकंड बैटिंग करते हुए 159 रन जो है सिर्फ 6 विकेट के नुकसान पर ही बना पाई थी। यहां अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को भी यहां 3 विकेट मिले थे। फिर सेकंड इनिंग में भी पेसर को 2 और स्पिनर को यहां 4 विकेट मिले थे। उसके बाद में दोस्तों जो 2018 में मैच हुआ था अगर उसे भी देखें तो यहां टीआरएल की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 129 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए, और एसपीएन की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए 130 रन 7 विकेट के नुकसान पर ही बना लिए थे। यहां भी देखें तो पेसर को फर्स्ट इनिंग में 4 और स्पिनर को 2 विकेट मिली थी। उसके बाद में सेकंड इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को भी यहां 3 विकेट मिली थी। उसके बाद दोस्तों जो 2016 में यह मैच खेला गया था वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में, यहां अगर देखें तो वेस्ट इंडीज वुमेन की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 143 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, और न्यूजीलैंड वुमेन की टीम जब इस रन को चेज करने आई ना तो सिर्फ 137 रन ही बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान पर। यहां भी अगर देखा जाए तो 5 विकेट पेसर को और स्पिनर को यहां कोई विकेट नहीं मिली थी। बाकी सेकंड इनिंग में देखा जाए तो पेसर को 1 और स्पिनर को यहां 5 विकेट मिली थी। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां स्पिनर और पेसर की अगर मैं बात करूं तो स्पिनर को टोटल यहां इन तीनों मैचों में 17 विकेट मिली है और पेसर को यहां 18 विकेट मिली है। तो इन दोनों में देखा जाए तो कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन देखा जाए तो यहां फर्स्ट इनिंग में पेसर को 5 विकेट मिली थी, सॉरी स्पिनर को। उसके बाद में स्पिनर को सेकंड इनिंग में 12 विकेट मिली है। फिर अगर देखा जाए तो पेसर को फर्स्ट इनिंग में 12 और सेकंड इनिंग में पेसर को सिर्फ 6 विकेट मिली थी। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ स्पिनर और पेसर वैसे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन आप अपनी फैंटेसी टीम में इस बार पेसर को अधिक लेकर के चलना। उसके बाद दोस्तों यहाँ अगर बात करें इन तीन जो मैच हुए उनके बारे में, जिस भी टीम ने यहाँ पहले बैटिंग की है उसने 2 मैच विन किए हैं। बाकी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ सिर्फ 1 मैच ही विन किया है। बाकी दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है उसे ज्वाइन नहीं किया है तो इसे पक्का से ज्वाइन कर लेना, ताकि लाइनअप आउट के बाद में इस मैच से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो या टीम बनाकर दूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। बाकी अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर कर दें, सिर्फ 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, तो जल्दी से सबसे पहले इस लाइक वाले बटन को दबा दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। और सबसे पहले देख लेते हैं इंडिया वुमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 को। इंडिया की प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर आपको स्मृति मंदाना और सफाली वर्मा ओपनिंग करती हुई दिखती हैं। उसके बाद जेमिमा रोड्रिगेज आएंगी, फिर आपको हरमनप्रीत कौर दिखती हैं, उसके बाद ऋचा घोष, फिर कनिका आहूजा, उसके बाद में फिर पूजा वस्त्रकार, फिर दीप्ति शर्मा, उसके बाद में साइका इशाक, फिर रेणुका ठाकुर और श्रीलंका पाटिल इस मैच को खेलते हुए आपको दिखने वाली है।
बाकी दोस्तों यहाँ पावर प्ले की अगर बात करूं तो यहाँ पावर प्ले में आपको रेणुका सिंह बॉलिंग कराते हुए दिखती हैं और उसके अलावा पूजा वस्त्रकार, साइका ईशा और दीप्ति शर्मा दिखेंगी। फिर आपको डेथ में ओवर करवाते हुए दिखेंगी साइका ईशा, फिर पूजा वस्त्रकार, फिर श्रियंका पाटिल और रेणुका सिंह, ये आपको डेथ में बॉलिंग कराते हुए दिखने वाली है। वहीं अगर इंग्लैंड वुमेन की प्लेइंग 11 को देखें तो इंग्लैंड की टीम से आपको डेनियल वाट और सोफिया डंकली ओपनिंग करते हुए दिखेंगी। फिर एलिस कैप्सी, उसके बाद में नेट सिविर, फिर हैदर नाइट, एमी जोन्स, फ्रेया कैम्प, सोफिया एलेक्सटॉन, उसके बाद में लॉरेन बेल, माहिमा गोड और सारा ग्लेन आपको यहाँ खेलते हुए दिखने वाली है। बाकी ओपन और डेथ में जो भी प्लेयर्स यहाँ बॉलिंग कराती है उनको भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब एक एक करके इन सभी प्लेयर्स की एक बार रीसेंट फॉर्म को देख लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं इंडिया वुमेन की। यहाँ दोस्तों अगर स्मृति मंदाना की अगर बात करें, यहाँ जो मैंने रेड अक्षर में जो आपको दिखा रखे हैं वो इनकी फर्स्ट टी20 जो मैच हुआ था उनके रिकॉर्ड्स है। बाकी जो ब्लैक कलर में है वो इनकी पिछले जो मैच हुए थे उनका रिकॉर्ड्स है। दोस्तों ये स्मृति मंदाना की अगर बात करें तो यहाँ इन्होंने पिछले मैच में 6 रन बनाए थे। बाकी इनके पुराने मैच को देखा जाए तो यहाँ इन्होंने 46 रन की भी एक बार जबरदस्त पारी खेल रखी है, फिर 27 रन की भी पारी खेली थी। उसके बाद दोस्तों सफाली वर्मा की अगर बात करें, यहाँ अगर देखा जाए तो पिछले मैच में इन्होंने 42 रन का स्कोर किया था। बाकी उससे पहले उन्होंने एक बार 67 रन का भी स्कोर कर रखा है। उसके अलावा दोस्तों एक बार इन्होंने जो 11 रन का भी स्कोर किया है। तो दोस्तों ये दोनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो इनको अपनी फैंटेसी टीम में आप जरूर ट्राई करना। फिर जेमिमा रोड्रिग्स की अगर बात करें, यहाँ अगर इनके रिसेंट फॉर्म को देखें तो फर्स्ट वाला जो मैच हुआ था उसमें ये फ्लॉप हुई थी। बाकी उससे पहले अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो एक बार इन्होंने 42 रन की भी जबरदस्त पारी खेल रखी है, फिर उन्होंने 47 रन की भी एक बार पारी खेल रखी है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी, इन्हें भी इस बार अपनी फैंटेसी टीम में आप जरूर ट्राई करना। बाकी हरमनप्रीत कौर की अगर बात करें तो पिछले मैच में इन्होंने 26 रन की जो है जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी इससे पहले भी इन्होंने एक बार 22 रन का स्कोर कर रखा है, प्लस इनको एक विकेट भी मिली थी। तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है, तो इन्हें भी जो है अपनी फैंटेसी टीम में आप जरूर ट्राई करना। बाकी ऋचा घोष की अगर बात करें, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखें तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है। पिछले मैच में भी जो इन्होंने 21 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी पिछले मैच के अगर रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो इन्होंने एक बार 34 रन की जबरदस्त पारी खेल रखी है और एक बार 29 रन की भी जबरदस्त पारी खेल रखी है। तो इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में दीप्ति शर्मा की अगर बात करें तो इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखें तो पिछला जो मैच हुआ था फर्स्ट, उसमें इन्होंने कुछ खास किया नहीं था, लेकिन हो सकता है इस वाले मैच में आपको कुछ अच्छा करके दिखाए, तो आप इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर पूजा वस्त्रकार की अगर बात करें तो पिछले मैच में इन्होंने 11 रन बनाए थे। इनको यहाँ जो है बॉलिंग भी मिली थी, लेकिन यहाँ इन्होंने बॉलिंग से कुछ किया नहीं था, इनको एक भी विकेट नहीं मिली थी। तो आप ड्रॉप करना चाहो तो इन्हें अपनी फैंटेसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से पूजा वस्त्रकार इस मैच में अच्छा करने वाली है, तो आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में रख सकते हैं। फिर बात करें मीनू मनी की, तो यहाँ अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो पिछले मैच में ये खेली नहीं थी, लेकिन दोस्तों रिसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ एक बार 14 रन का स्कोर किया, प्लस इनको 2 विकेट भी मिली है। फिर यहाँ देखें इन्होंने जो 5 रन का स्कोर किया, लास्ट में भी इनको 2 विकेट मिली थी। तो ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है, तो इन्हें भी आप अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में साइका ईशा की अगर बात करें, यहाँ अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली थी। बाकी अगर इनकी बैटिंग आती है तो ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी, इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में रेणुका ठाकुर की अगर बात करें तो दोस्तों आपने देखा होगा पिछले मैच में इनको 3 विकेटें मिली थी, और हो सकता है इस वाले मैच में भी ये 1 से 2 विकेट लेकर के जाए, तो आप इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर बात करें टिटास साधु की, तो यहाँ अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये पिछले मैच इन्होंने जो खेला नहीं था, लेकिन अगर ये खेलती हैं तो ये भी काफी जबरदस्त फॉर्म में है, इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। फिर कनिका आहूजा की अगर बात करें तो पिछले मैच में इन्होंने 15 रन का स्कोर किया था और इनकी बॉलिंग भी आई थी, लेकिन इन बॉलिंग वाले सेक्शन से कुछ किया नहीं था। लेकिन अगर ये 15 रन और प्लस 1-2 विकेट भी लेकर के गई इस बार, तो हो सकता है आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की कंटेंडर भी बन जाए, तो इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में इस बार आप जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों बात करें श्रियंका पाटिल की, तो पिछले वाले मैच में इन्होंने 2 विकेट लेकर गई थी। बाकी रिसेंट फॉर्म भी इनकी बहुत जबरदस्त है, तो आप इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने इंडिया वुमेन के सभी प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म को आगे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इन प्लेयर्स के अगर टी20 कैरीज को देखा जाए या इनके इनिंग वाइज अगर एवरेज या स्ट्राइक रेट को देखें, तो यहाँ स्मृति मंदाना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इन्होंने 122 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां देखा जाए तो टोटल 2934 इन्होंने रन भी बनाए हैं, 27 की एवरेज दी है। फर्स्ट इनिंग में 23 की एवरेज है और सेकंड इनिंग में 34 की एवरेज है। तो अगर ये सेकंड इनिंग में खेलती है तो ये आपके लिए उस टाइम काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी। फर्स्ट इनिंग में आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होने वाली, तो सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए आप अगर जो सेकंड इनिंग में अगर ये
मिलती है तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। फिर शफाली वर्मा की अगर बात करें तो ये भी देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में इतनी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन सेकंड इनिंग में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। बाकी स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 28 की है और सेकंड इनिंग में यहाँ 14 की स्ट्राइक रेट है, मतलब 14 बॉलें कराने के बाद इनको विकेट मिलती है और यहाँ फर्स्ट इनिंग में 28 बॉलें कराने के बाद में इनको विकेट मिलती है। तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में जेमिमा रोड्रिगेज की अगर बात करें, यहाँ अगर देखें तो इन्होंने 86 मुकाबले खेल रखे हैं T20 के, और यहाँ देखें तो 1860 इन्होंने रन भी बनाए हैं, 30 की एवरेज दे रखी है। बाकी फर्स्ट इनिंग में 34 की एवरेज है और सेकंड इनिंग में 25 की एवरेज है। उसके बाद दोस्तों हरमनप्रीत कौर की अगर बात करें तो टोटल इन्होंने 155 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल रखे हैं, जहां इन्होंने 3154 रन भी बनाए हैं, 28 की एवरेज दे रखी है और प्लस इनको 32 विकेट भी मिली है। तो ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकती हैं, तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना, और हो सके तो इनको इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप बना सकते हैं। बाकी फर्स्ट इनिंग में 28 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट की अगर बात करूं तो वो फर्स्ट इनिंग में 16 की है और सेकंड इनिंग में 24 की है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी। उसके बाद में ऋचा घोष की अगर बात करें तो यहाँ इन्होंने देखा जाए तो T20 इंटरनेशनल मैच जो है 38 खेल रखे हैं, 593 इन्होंने रन भी बनाए हैं, 26 की एवरेज दे रखी है। फर्स्ट इनिंग में 18 की एवरेज है और सेकंड इनिंग में 44 की एवरेज है। तो ये प्लेयर सेकंड इनिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी, बल्कि फर्स्ट इनिंग में इतनी इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होने वाली है। उसके बाद में दीप्ति शर्मा की अगर बात करें, यहाँ देखा जाए तो 98 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां इन्होंने 956 रन भी बनाए हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो इनको टोटल जो है 206 विकेट भी मिली है। बाकी फर्स्ट इनिंग में 23 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट की अगर बात करूं तो फर्स्ट इनिंग में 17 की है और सेकंड इनिंग में यहाँ 20 की है। तो फर्स्ट और सेकंड इनिंग ये दोनों में ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी, तो आप इन्हें भी अपनी इस बार जो है अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर पूजा वस्त्रकार की अगर बात करें तो यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में 15 की एवरेज है और 19 की स्ट्राइक रेट है। बाकी सेकंड इनिंग में 14 की एवरेज है और 33 की स्ट्राइक रेट है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी T20 के इन्होंने 53 मुकाबले खेले हैं, जहां इन्होंने 272 रन भी बनाए थे, प्लस इनको 36 विकेट भी मिली है। उसके बाद दोस्तों मिनी मनु की अगर बात करें तो यहाँ देखा जाए तो T20 के सिर्फ 4 ही मुकाबले खेले हैं, जहां कुछ इनका देखा जाए रीसेंट स्टेट्स को देखें तो कुछ खास नहीं है। ड्रॉप करना चाहो अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी अगर बॉलिंग वाले सेक्शन से देखें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकती है। फर्स्ट इनिंग में जो देखा जाए तो 18 की स्ट्राइक रेट है और सेकंड इनिंग में 12 की स्ट्राइक रेट है। तो इसी प्रकार इन सभी प्लेयर्स के नाम और उनके कैरियर स्टैट्स भी मैंने आगे लिख रखे हैं। बाकी इनिंग वाइज और स्ट्राइक रेट भी मैंने आपको यहाँ बता रखा है, फर्स्ट इनिंग में कौन इंपॉर्टेंट होगी, सेकंड इनिंग में कौन इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से आप अपनी फैंसी टीम तैयार कर सकते हैं। तो ड्रीम 11 की टीम तैयार करने के लिए ये चीजें भी आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों अब अगर बात करें यहाँ इनके हेड टू स्टैट्स के बारे में, तो यहाँ स्मृति मंदाना की अगर बात करें तो हेड टू के 19 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां इन्होंने 666 रन भी बनाए, 39 की एवरेज दे रखी है। इस वेन्यू पर भी 2 मुकाबले खेले हैं, 20 रन बनाए थे। उसके बाद शफाली वर्मा की अगर बात करें तो हेड टू के 11 मुकाबले खेले, 18 की एवरेज दे रखी है। वेन्यू पर भी 1 मुकाबला खेला है, प्लस इनको जो पिछले मैच में 52 रन भी बनाए थे। उसके बाद दोस्तों जेमिमा रोड्रिगेज की अगर बात करें तो हेड टू के 11 मुकाबले खेले, 18 की एवरेज दे रखी है। इस वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले और 29 रन भी बनाए थे। फिर दोस्तों बात करें हरमनप्रीत कौर की, तो यहाँ इन्होंने हेड टू के 24 मुकाबले खेल रखे हैं, 457 रन भी बनाए हैं, 22 की एवरेज दे रखी है, प्लस इनको 2 विकेट भी मिली है। बाकी इस वेन्यू पर 2 मुकाबले खेल रखे हैं, 47 रन भी बनाए थे। उसके बाद ऋचा घोष की अगर बात करें तो इन्होंने देखा जाए तो हेड टू के 8 मुकाबले खेल रखे हैं, 145 रन भी बनाए हैं, 29 की एवरेज से। बाकी इस वेन्यू पर इन्होंने 1 मुकाबला खेला भी है और 24 रन भी बनाए थे। फिर दीप्ति शर्मा की अगर बात करें तो हेड टू के 17 मुकाबले खेल रखे हैं, 194 रन भी बनाए हैं, प्लस इनको 14 विकेट भी मिली है। फिर बात करें पूजा वस्त्रकार की, तो यहाँ इन्होंने हेड टू के 9 मुकाबले खेल रखे हैं, 57 रन भी बनाए थे, प्लस इनको 2 विकेट भी मिली है। तो इसी प्रकार मैंने इंडिया वुमेन के सभी प्लेयर्स के नाम और उनके आगे हेड टू स्टैट्स को लिख रखा है। बाकी वेन्यू स्टैट्स को भी लिख रखा है कि किस प्लेयर्स ने इस वेन्यू पर कितने मुकाबले खेले हैं। तो आप ये चीज़ें भी आपको ध्यान में होना जरूरी है, अगर आप चाहो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इंग्लैंड वुमेन के भी सभी प्लेयर्स की एक बार रीसेंट फॉर्म को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ डेनियल वार्ड की अगर मैं बात करूं तो पिछले जो मैच हुआ था उसमें इन्होंने 75 रन की पारी खेली थी। बाकी ये भी काफी अच्छी फॉर्म में है, तो इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। फिर एलिस कैप्सी की अगर बात करें तो इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए ठीक ठाक है, ड्रॉप करना चाहो अपनी फैंसी टीम से आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी अगर ये बॉलिंग भी करवाती है तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है, तो उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकती है। तो आप इन्हें रखना चाहो तो अपनी फैंसी टीम में
ट्राई कर सकते हैं। फिर नेट सिविर की अगर बात करें तो पिछले मुकाबले में आपने देखा होगा 77 रन की पारी खेली थी, प्लस इनको एक विकेट भी मिली थी। क्योंकि ये ऑलराउंडर सेक्शन में रहती है तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है, तो अब इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में हैदर नाइट की अगर बात करें, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखें तो फर्स्ट टी20 जो इंटरनेशनल मैच हुआ था उसमें इनकी परफॉर्मिंग कुछ खास नहीं थी, सिर्फ 6 ही रन बनाए थे। बाकी पिछले अगर मैच को देखा जाए तो यहाँ इन्होंने एक बार 32 रन की भी पारी खेल रखी है, प्लस इनको एक विकेट भी मिली थी। उससे पहले इन्होंने 38 रन की पारी खेली, फिर 25 रन की भी पारी खेल रखी है। तो उस हिसाब से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकती है। हो सकता है इस वाले मैच में आपको 30 से ऊपर के रन बनाते हुए दिखे, तो आप इन्हें भी इस बार जो अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर बात करें एमी जॉन्स की, तो यहाँ अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने पिछले मैच में 23 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है, तो इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। फिर बात करें फ्रेया कैंप की, तो यहाँ अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने पिछले मैच में 5 रन प्लस इनको एक विकेट भी मिली थी। तो ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है, तो आप इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर बात करें सोफिया एलेक्सट्रोन की, तो यहाँ अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले मुकाबले में इनको 3 विकेट मिली थी। बाकी रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, तो आप इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में लॉरेन बेल की अगर बात करें, यहाँ अगर रिसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले मैच में कुछ खास किए नहीं था, ड्रॉप करना चाहो अपनी फैंटेसी टीम में ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने इंग्लैंड वुमेन के सभी प्लेयर्स के नाम और उनके आगे उनकी रिसेंट फॉर्म लिख रखी है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इन सभी प्लेयर्स के एक बार टी20 इंटरनेशनल कैरियर स्टैट्स को भी देख लेते हैं, और उसके अलावा इनिंग वाइज एवरेज और स्ट्राइक रेट को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ डेनियल वाट की अगर बात करें तो यहाँ इन्होंने देखा जाए तो 149 टी20 के मैच खेले हैं, जिसमें यहाँ 2527 रन भी बनाए हैं, 21 की एवरेज दी है, प्लस इनको 46 विकेट भी मिली है। फर्स्ट इनिंग में 20 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट की अगर बात करूं तो वो फर्स्ट इनिंग में 25 की है और सेकंड इनिंग में 14 की है। बाकी सेकंड इनिंग की अगर बात करें तो 25 की एवरेज दे रखी है। एलिस कैप्सी की अगर देखा जाए टी20 कैरियर को, तो यहाँ इन्होंने 21 मुकाबले खेल रखे हैं, 424 रन भी बनाए हैं, 23 की एवरेज दे रखी है, प्लस इनको 3 विकेट भी मिली है। बाकी फर्स्ट इनिंग में 14 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट की बात करूं तो फर्स्ट इनिंग में 18 की है और सेकंड इनिंग में 33 की है। बाकी सेकंड इनिंग में देखा जाए तो 37 की एवरेज है, तो ये सेकंड इनिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी, फर्स्ट इनिंग में इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं रहने वाली है। और नेट सिविर की अगर बात करें तो यहाँ देखा जाए तो टी20 के इन्होंने 111 मुकाबले खेल रखे हैं, जहाँ इन्होंने 2230 रन भी बनाए हैं, 26 की एवरेज है, और यहाँ उनको जो है 81 विकेट भी मिली है। फर्स्ट इनिंग में यहाँ देखा जाए तो 24 की एवरेज है, और सेकंड इनिंग में 31 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 19 की है और सेकंड इनिंग में 22 की है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी, आप इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर हैदर नाइट की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो इन्होंने 104 मुकाबले खेल रखे हैं, और 1173 रन भी बनाए हैं, 23 की एवरेज दे रखी है, प्लस इनको 21 विकेट भी मिली है। फर्स्ट इनिंग में 25 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट की अगर बात करूं तो फर्स्ट इनिंग में 27 की है और सेकंड इनिंग में 31 की है। फिर दोस्तों बात करें यहाँ एमी जोन्स की, तो यहाँ देखें तो 91 मुकाबले खेल रखे हैं और 1327 रन भी बना रखे हैं, 21 की एवरेज दे रखी है। फर्स्ट इनिंग में 21 की और सेकंड इनिंग में 22 की एवरेज है। तो फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग ये दोनों में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी, आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में फ्रेया कैंप की अगर बात करें तो यहाँ उन्होंने देखा जाए टी20 के 12 ही मुकाबले खेले हैं, 75 जो रन भी बनाए थे, 51 की जो एवरेज दे रखी है। बाकी देखा जाए तो इनको 8 विकेट भी मिली है। बाकी फर्स्ट इनिंग में 18 की स्ट्राइक रेट है और सेकंड इनिंग में 13 की स्ट्राइक रेट है। तो इस तरह से दोस्तों यह इंग्लैंड वुमेन के भी मैंने सभी प्लेयर्स के नाम और उनके आगे टी20 कैरियर और इनिंग वाइज मैंने जो है एवरेज दे रखी है, स्ट्राइक रेट को भी दिखा रखा है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर इन प्लेयर्स के अगर हेड टू स्टैट्स को देखें तो यहाँ डेनियल वाट की अगर बात करूं तो इन्होंने हेड टू के 25 मुकाबले खेले हैं। बाकी इस वेन्यू पर भी इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, 99 रन भी बनाए थे। उसके बाद में एलिस कैप्सी की अगर बात करें तो यहाँ इन्होंने हेड टू के सिर्फ 6 ही मुकाबले खेले हैं, 90 रन बनाए, 23 की एवरेज दे रखी है। इस वेन्यू पर भी इन्होंने 1 मुकाबला खेल रखा है। नेट सिविर की अगर बात करें तो हेड टू के 16 मुकाबले खेले हैं, 452 रन बनाए हैं, 31 की एवरेज दे रखी है, प्लस इनको 8 विकेट भी मिली है। इस वेन्यू पर भी इन्होंने 1 मुकाबला खेला है जहां 77 रन भी बनाए थे, प्लस 1 विकेट भी मिली है। फिर हैदर नाइट की बात करें तो 15 मुकाबले खेल रखे हैं, 247 रन भी बनाए हैं, 24 की एवरेज दे रखी है, और उसके अलावा इनको 7 विकेट भी मिली। इस वेन्यू पर भी इन्होंने 1 मुकाबला खेला है जहां सिर्फ ये 6 रन ही बना पाई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ इंग्लैंड वुमेन के भी मैंने हेड टू हेड स्टैट्स को लिख रखा है, और इस वेन्यू पर किस प्लेयर्स ने कितने मुकाबले खेले हैं वो भी मैंने यहाँ आपको दिखा रखा है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, उनके हेड टू स्टैट्स के बारे में और पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार हुआ खत्म। और दोस्तों अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो फिलहाल मेरी टीम है वो बनकर के तैयार है और आपके सामने है। तो दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में ऋचा घोष को लिया है। उसके बाद में बैटिंग वाले सेक्शन में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, डेनियल वाट, सफाली वर्मा को लिया है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में नेट स्वीर, एलिस कैप्सी को रखा है। फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में सोफिया एक्लेस्टोन, उसके बाद में सारा ग्लेन, फिर श्रियंका पाटिल और साइका इशाक को लिया है। दोस्तों इस टीम में आप नेट स्वीर को कैप्टन और डेनियल वाट को वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी पक्का से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।